जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वाड्रन स्टडी पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों, कल किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया था, कल अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज से फिर हम लोग रेगुलर हो चुके हैं और आज जो है शुरुआत करने जा रहे एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जो कि आपका जनरल साइंस है। ठीक है, आपके सिलेबस में जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना जनरल साइंस का एक कंप्लीट जो यहाँ पर 500 क्वेश्चन का यहाँ पर सीरीज़ लिया जाए, ताकि आपका जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ में आपका कंप्लीट हो जाए। तो टॉप 500 क्वेश्चन को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। हालांकि एक बार में हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, और इसका कारण ये भी था कि अगर मैं 500 क्वेश्चन का एक वीडियो में बनाता तो आप लोग को उसे देख नहीं पाते, ठीक है, बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पार्ट वाइज जो है सोचा है कि आपके लिए बनाया जाए। तो ये इसका पार्ट 1 है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग बाकी जो अगले पार्ट आएंगे तो उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 के 500 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, तो जनरल साइंस का सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपका बनने वाला है, ठीक है। अगर पूरा भी नहीं बनता है तो 80% तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 80% क्वेश्चन जो है आपको आने वाला है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे जो सीरीज होगा, आगे जो आने वाला पार्ट है उसे भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, अगर अभी तक अपने दोस्तों को भी नहीं शेयर किया है तो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको कराने वाला हूँ। तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको नहीं दूंगा, ताकि आपका जो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सबसे बड़ी आंखें जो है किस स्तनधारी प्राणी की होती है। नोट कीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड है स्तनधारी प्राणी, ठीक है। स्तनधारी प्राणी पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण, ठीक है। हिरण एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसका जो सबसे बड़े आँख होते हैं। जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उन सभी में हिरण का जो सबसे बड़ी आँखें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि आज जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, ठीक है। तो इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड नंबर, जो कि कहता है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन में जो है अब्रक जो कि एक कच्चा माल है, तो विद्युत उत्पादन में इस कच्चे माल का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ताकि जो बिजली का उत्पादन हो सके। तो विद्युत उत्पादन में जो है अब्रक जो कि एक कच्चा माल है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत प्रेस का आविष्कार जो है किसने किया, जिसे आप लोग आयरन भी कहते हैं, जिससे अपने कपड़े जो है आप प्रेस करते हो। तो उसका आंसर हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी क्यों पक जाता है। तो दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसीलिए पक जाता है क्योंकि जो है प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक होता है, जिसके कारण से टेम्परेचर जो बढ़ता है, और जिसके कारण से आपका जो खाना है वो तुरंत बन जाता है बाकी बर्तन के अपेक्षा में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब अधिक हो जाने के कारण जो है खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर जो जल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है या फिर समान रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। दाब जैसे आप बढ़ाओगे तो जो वाटर है आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का केमा नियम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड नियम होगा दोस्तों। न्यूटन का जो थर्ड नियम कहता है कि क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व है। तो तांबा का जो शत्रु तत्व है एनिमी है, एनिमी एलिमेंट है जो कि गंधक है, ठीक है। गंधक याद रखिएगा, तांबा का जो शत्रु तत्व है वो गंधक है। नेक्स्ट है, उगते व डूबते समय सूर्य का जो लाल रंग किसके कारण प्रतीत होता है। तो ये आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने क्लास 10th पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, तो ये क्वेश्चन जो है आपको पता होगा कि सूर्य के उगते और डूबते समय जो लाल प्रतीत होता है सूर्य, तो किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण एक घटना होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके कारण से जो है लाल रंग जो है सबसे कम प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण से हमें सुबह और शाम के टाइम में लाल रंग अत्यधिक दिखाई देता है, ठीक है, सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कहता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने किया था, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा सही से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने की थी। तो हेनरी बेकरल ने, हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दो समतल दर्पण है एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर जो झुके हुए हैं,
ठीक है, दो बोला है कि दो जो है प्लेन मिरर है जो कि एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, आमने सामने जो है 60 डिग्री के मतलब लगा करके ऐसा देखिए, यहाँ पर ऐसे है, दो मिरर है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है और बीच में जो है एक बॉल रख दिया गया। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि कितने जो है यहाँ पर बॉल का जो प्रतिबिंब है वो मतलब इमेज है वो कितना बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 इमेज बनेंगे अगर कोई दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री पर रखते हैं और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो मिरर है वो 5 बार बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि पानी के अंदर जो है हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला जो है वो एक अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस जैसे हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं, तो उसकी तरह यह काम करता है। ठीक है, पानी के अंदर जो हवा का एक बुलबुला होता है वो एक कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसका यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में जो है किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व जो है एक ऐसी इकाई है जिसके समस्त व्यवस्थाओं में इकाई की मात्रा समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई मनुष्य जो है समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। ठीक है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब जो है किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो दुगनी गति से जो है आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 4 मीटर अगर मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे प्लेन मिरर में जो है 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आते हुए वो अपना इमेज को देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में जो है कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसे तो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी बता देगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, जो भी गाड़ी का जो साइड मिरर होता है तो उसमें उत्तल दर्पण जो है लगा होता है, क्योंकि जो एरिया है पीछे का वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके, ताकि जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको पीछे वाली गाड़ी आने में जो मतलब दिखाई दे आराम से और वो पास देने में उनकी मदद हो सकती है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ऐसी तत्व जिनमें जो है धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो उपधातु जिसे कहता है। ठीक है, जिसमें कि कुछ धातु भी होता है और कुछ अधातु, दोनों का गुण जो है मिला हुआ रहता है, तो इसे हम लोग उपधातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कुछ उपधातु भी है जिसका आपको एग्जाम्पल हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। तो देखे जरा कि आप कैसे पढ़ते हो और कितना पढ़ते हो, तो इसका आंसर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कम से कम एक उपधातु का आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है, यानी कि साउंड की जो गति है, जो चाल है, वो किसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो लोहा में, ठीक है, इस्पात जिसे कहते हैं, तो इस्पात में जो है ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। आप पूछेगा कि ध्वनि की चाल जो है कहाँ पर गमन नहीं कर पाती है, तो निर्वात में, यानी कि वैक्यूम स्पेस में, फ्री स्पेस में जो है जो हमारा ध्वनि का चाल है, यानी कि जो साउंड का जो स्पीड है वो नहीं जाता। ठीक है, गति नहीं कर पाता, हमारा ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। तो वो कौन, किसमें? तो वैक्यूम में, ठीक है, निर्वात में, फ्री स्पेस में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कहता है कि एक व्यक्ति जो है घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। ठीक है, एक स्टूल है जिस पर एक व्यक्ति जो है बाहें फैलाए जो है खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है। ठीक है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जो है बढ़ जाएगा जब कोई व्यक्ति जो है एक स्टूल पर खड़ा है और एक बैग मतलब कि अचानक जो है उसने अपने हाथों को जो है सिकोड़ लिया। ठीक है, तो स्टूल का जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ठीक है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर कैसे सुनाई देगा, वो तो काफ़ी दूर है। ठीक है, तो उसका आवाज़ जो सुनाई नहीं देगा। आंसर है यहाँ पर सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है। तो पलायन वेग। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण है कि पलायन वेग है वहाँ पर, तो उसके कारण से वायुमंडल नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई, ठीक है, सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल, ठीक है, यानी कि उसका जो आवर्तकाल, यानी कि एक मतलब एक होता है ना पेंडुलम घड़ी आपने देखा होगा, तो उसका आवर्तकाल होता है। ठीक है, इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल होता है, तो कितना % बढ़ जाएगा वो पूछा है कि अगर हम लोलक की जो लंबाई होती है, यानी कि पेंडुलम की लंबाई को अगर हम 4% तक बढ़ा दें तो उसका जो आवर्तकाल होगा, जो कि टाइम इंटरवल होगा, तो 2% जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, 2% बढ़ जाएगा टाइम इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, जो कि कहता है यहाँ पर कि एक लड़का जो है झूला झूल रही है। ठीक है, एक लड़की जो है झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का जो आवर्तकाल है वो क्या रहेगा।
तो एक लड़की झूला झूल रही है और एक और उसके पास में आकर बैठ जाएगी, तो जो झूले का आवर्तकाल है, टाइम इंटरवल है, वो बिना चेंज किए मतलब वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसमें मतलब देखिए वज़न में कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अगर लंबाई को बढ़ा देते हैं अगर, तो उसका जो मतलब जो आवर्तकाल होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि कहता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 24 क्या कहता है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण, तो अनुनाद के कारण। ठीक है, अनुनाद के कारण जो है रेडियो के जब हम घुंडी को घुमाते हैं, जो एक बटन होता है गोल कलर का, उसे हम लोग घुमाते हैं तो विभिन्न स्टेशन के प्रोग्राम जो सुनते हैं, तो ये किसके कारण, तो अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो वेंचुरी मीटर यहाँ पे देख लीजिए, वेंचुरी मीटर से हम लोग जो है जल की प्रवाह, ठीक है, यानी कि जल कितनी गति से जो है बह रही है उसका दर जो है हम लोग पता करते हैं वेंचुरी मीटर से। जल की प्रवाह की दर को जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जो कि है चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। ठीक है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद जो है नाचती रहती है, क्यों, क्योंकि पानी का जो वेग होता है अधिक होने से दाब उसका घट जाता है। ठीक है, पानी का जो वेग है अधिक होने के कारण दाब घट जाता है, जिसके कारण से जो है गेंद जो है नाचती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि द्रव्यमान जो है परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझिए एक बार फिर से, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन कहता है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बिना उसके बिना मतलब पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकोड़ कर आधी रह जाए। ठीक है, जो पृथ्वी का जो रेडियस है वो सिकुड़ जाए, आधी हो जाए, तो दिन क्या होगा, तो दिन जो है 12 घंटे का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाए तो क्या होगा, पृथ्वी पर कभी वो नहीं लौट पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, किसी पिंड को अगर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौट पाएगा। इसका कारण क्या है कि वायुमंडल से वो दूर चला जाएगा, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से जो वस्तु हमने फेंका है वो पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से वो नहीं आ पाएगा वापस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो स्प्रिंग घड़ी का जो है प्रयोग करना चाहिए अंतरिक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या जो है 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल की गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो जाएगा, तो 2% जो घट जाएगी। ठीक है, अगर त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए और द्रव्यमान सेम रहे तो पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका जो मान है वो 2% जो है कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VVI क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए, दाब का मात्रक क्या है, दाब का SI मात्रक जो है वो पास्कल होता है। ठीक है, तो SI मात्रक पास्कल होगा, इसके जगह पर दाब का जो एक और भी काफ़ी सारे मात्रक है, जैसे कि आपका HG है। ठीक है, ये सब होता है दाब का मात्रक, लेकिन SI यूनिट में पास्कल ही होता है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने का जो बर्तन है उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का जो है निम्न चालकता का। ठीक है, मतलब कि उसमें जो ऊष्मा का चालकता होना चाहिए ताकि जो खाना है हमारा वो जल्दी से बन जाए। ठीक है, तो वो ऊष्मा का चालन करना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी जो है हमारा खाना जो है जल्दी से बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका जो ताप है बढ़ जाता है। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब झरना ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन जो है तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, तो केल्विन में जो तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, बर्फ़ का जो गलनांक यानी कि जो हमारा आइस है उसका जो गलने का जो पॉइंट होता है, किस पॉइंट पर जो है हमारा बर्फ़ जब पिघलना स्टार्ट करेगा तो 0 डिग्री केल्विन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुई है, तो बॉटनी शब्द का जो उत्पत्ति है वो ग्रीक से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो है इकाई का नाम है। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा अगर पूछते हैं तो लाल का। ठीक है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। इसके कारण से बैगनी जो है मतलब अधिक तेज़ी से विकिरणित हो जाती है और जो लाल रंग होती है वो ज़्यादा देर तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जो खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर उसका जो तापमान है, कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में जो है टोटल 7 रंग होते हैं, बैंजानी, पिनाला। ठीक है, बैगनी, हरा, जामुनी, नारंगी और नीला और पीला। ठीक है, और लाल। ठीक है, तो ये 7 रंग जो है इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल
क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलोर में स्थित है, ठीक है, बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। उसके बाद है प्राध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल से जो है अधिक होती है, जो भी प्राध्वनिक विमान होती है उसकी ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि की चाल से मतलब अधिक होती है उसका चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर पर होती है, ठीक है। 36,000 किलोमीटर पर जो हमारा सैटेलाइट होता है वो ऊंचा होता है हमारी पृथ्वी से। नेक्स्ट है कि 44 नंबर, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की जो है शपथ दिलाई जाती है हमारे भारतीय विद्यार्थियों को। नेक्स्ट है हमारा कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में जो रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा करने का काम करती है, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होगा कि जो हमारा रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का ताप जनरली कितना होता है? नॉर्मली कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो 98.6 के आसपास जो है फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। लेकिन सेल्सियस में पूछा तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता है? तो दूरदृष्टि दोष में जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर का मतलब जो भी वस्तु है वो दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। निकट की वस्तु है जो इसमें दिखाई नहीं देती। वहीं अगर निकट दृष्टि दोष रहता तो निकट की वस्तु दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है। और अगर निकट की वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रही है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको अवतल लेंस दिया जाता है, और जो भी व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसे उत्तल लेंस दिया जाता है, ठीक है। तो इसे भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर कहता है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ देता है तो वो लेंस कैसा लेंस है? तो उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है वो किसी भी छोटे अक्षर को बड़ा करके दिखाने में काम करता है, उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार जो है छोटा दिखाई देता है तो वो लेंस कैसा है? तो अवतल लेंस है, ठीक है। कोई भी अक्षर को छोटा अगर दिखाई दे रहा है किसी लेंस में तो वो अवतल लेंस है, और अगर बड़ा दिखाई दे रहा है तो उत्तल लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 50 क्वेश्चन। अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आज भी जितने मैंने 50 क्वेश्चन बताया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हो सके तो एक बार में अगर आपको नहीं याद हुआ है तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप हो सके तो कोई जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया उसे भी आप नोट करके आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे भी लेक्चर लाता रहूँगा। तो अब बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।